आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं ताकि हम लोगों का जो भी आर्टिकल हो वो गूगल में आसानी से रैंक हो जाए। यानी हम लोग जो भी कंटेंट डालते हैं उसे गूगल में जब तक रैंकिंग नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों के वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आने वाला है। यानी हम लोग टोटली हम लोग गूगल पे निर्भर होते हैं। यानी हम लोगों का वेबसाइट जो है जो भी हम लोग कंटेंट डालते हैं अगर गूगल में रैंक ही नहीं होगा तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा। मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग अदर सोर्स यूज करते होंगे इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कहीं और से आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आते होंगे तो दोस्त वो तो अलग बात है। अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो दोस्त उसके लिए आपको जेन्युइन तरीके से आर्टिकल को राइट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कहीं से एआई से कंटेंट को जनरेट किया और उसे डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि दोस्त अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप आर्टिकल नहीं राइट कर पाएंगे इंग्लिश में, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको आर्टिकल पब्लिश करना हो, राइट करना हो, आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं यहाँ पे, जो भी तरीका बताऊंगा एआई को यूज करके ही बताऊंगा। लेकिन जो भी हम लोगों का कंटेंट होगा वो एआई कंटेंट नहीं होगा, ना ही कॉपीराइट कंटेंट होगा, बिल्कुल यूनिक कंटेंट होगा। और जो भी कंटेंट होगा हम लोगों का एक ह्यूमन बेस्ड कंटेंट होगा। तो चलिए दोस्त हम लोग आर्टिकल को राइट करते हैं और कम से कम समय में हम लोग बहुत ही ज्यादा आर्टिकल को राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्त हम लोग यूज करेंगे चैट जीपीटी को। और यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ जाना है। यहाँ पे कोई भी आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करना है कि जिस भी आपको टॉपिक पे आपका आर्टिकल राइट करना है तो आप यहाँ पे इसको सिंपल सा कमांड देना है, यानी प्रॉम्प्ट उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि मैं डालता, अब यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्लीज राइट 1500 वर्ड आर्टिकल इन इंग्लिश। और यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है ना, जो मेरा जिस टॉपिक पे हम आर्टिकल यहाँ पे लिखवाने वाले हैं वो है बेस्ट मोबाइल इन इंडिया। तो मेरा ये टाइटल हो गया। मैं इसी टाइटल पे यहाँ पे मैं आर्टिकल जो लिखवाने वाला हूँ 1500 वर्ड का यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। सिंपल से यहाँ पे कोई तीन मारने वाली काम नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा सा प्रॉम्प्ट से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इंग्लिश की जगह पे यहाँ पे इंग्लिश लिखवाना है। अगर दोस्त आपको इंग्लिश में आर्टिकल लिखने नहीं आता है तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ई के जगह पे एच कर देना है, सिर्फ इतना सा ही करना है और यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। तो हमने यहाँ पे कमांड दिया है प्लीज राइट 1500 वर्ड आर्टिकल इन इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश मैंने नहीं बोला, इसको इंग्लिश बोला है। और बेस्ट मोबाइल इन इंडिया, तो मैंने मेरा टॉपिक है और देखो यहाँ पे ये राइट करना शुरू कर दिया है। ये जो कंटेंट राइट कर रहा है ना, तो इंडिया में स्मार्टफोन का क्रेज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो कंटेंट है इंग्लिश में लिख रहा है लेकिन इसका जो मीनिंग है हिंदी में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे पहले इस आर्टिकल पूरा लिख ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि चैट जीपीटी का जो हम लोगों ने कमांड दिया था उस टॉपिक पे यहाँ पे 1500 वर्ड के जो भी आर्टिकल है यहाँ पे राइट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करेंगे। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ से इस आर्टिकल को पूरा कॉपी कर लेना है, या तो आप नीचे में आएंगे और यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे और एक कॉपी हो जाएगा। चलिए इसको हम वर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इस आर्टिकल को हमने वर्ड में पेस्ट कर लिया है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि इस आर्टिकल को चैट जीपीटी से इसको राइट करवाया है। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग इसको डायरेक्ट अगर अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे तो गूगल क्या करेगा, इसको डिटेक्ट कर लेगा। यानी ये डिटेक्ट करेगा कि ये जो कंटेंट है एआई कंटेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अपने भाषा में इसको हम लोग राइट करेंगे। तो उसके लिए दोस्त क्या करना है कि यहाँ पे सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे और उसको अपने भाषा में राइट करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस आता है, इंडिया में स्मार्टफोन का क्रेज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हम लोगों का सेंटेंस होगा यहाँ पे, तो हम कुछ इस यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंडिया में स्मार्टफोन का, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इंडिया में स्मार्टफोन के यूजर दिन पे दिन, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे पहले क्या था कि इंडिया में स्मार्टफोन का क्रेज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमने इसको यहाँ पे अपने भाषा में लिख लिया है कि इंडिया में स्मार्टफोन के, यहाँ पे स्मार्टफोन के यूजर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस को राइट कर लिया है। अब जो दूसरा सेंटेंस अगर आप दोस्त देखेंगे कि इतना लंबा सेंटेंस है, लेकिन ये हम लोग क्या करेंगे कि इस सेंटेंस को छोटा छोटा में लिखेंगे। अब यहाँ पे रीडेबिलिटी के लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग किसी से बात करते हैं तो इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस तो बोलते नहीं है। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपने भाषा में लिखना है। जैसे हम लोग बोलचाल में स्टॉप लगाते हैं, जैसे कि हम लोग किसी से बात करते हैं तो इतना लंबा लंबा सेंटेंस तो बोलते नहीं है। यहाँ पे हर महीने नए नए मॉडल्स और एडवांस फीचर्स के साथ नए मोबाइल मार्केट में आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब इसको ऊपर में ही रखना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि मोबाइल कंपनी, यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस लिखा मोबाइल कंपनी हर महीने नए मॉडल्स लॉन्च करती है। यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को थोड़ा सा कम किया है
और इसमें यहाँ पे एडवांस जो फीचर्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि उस मोबाइल में एडवांस फीचर्स ऐड करके न्यू लुक के साथ कुछ इस तरह से हमारा एक जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस सेंटेंस को हमने यहाँ पे हटा दिया और इस तरह से हमने लिख दिया। इंडिया में स्मार्टफोन के यूजर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल कंपनी हर महीने नए मॉडल्स लॉन्च करती है, उस मोबाइल में एडवांस फीचर्स ऐड करके न्यू लुक में मार्केट में लाती है। कुछ इस तरह से हमारा सेंटेंस अपने भाषा में, मैंने अपने भाषा में लिखा। आपका सोच कुछ अलग हो सकता है, तो आप अपने तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जितना आर्टिकल है ना, इसको क्या करना है कि अपने भाषा में बिल्कुल इसको लिख लेना है। अब इसको लिखने के बाद दोस्त क्या करेंगे कि अगर आपको अंग्रेजी में डालना है, इंग्लिश में डालना है कंटेंट, तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आपका जो कंटेंट है आपने राइट कर लिया और यहाँ पे आपको इस कंटेंट को पूरा कॉपी करना है। और यहाँ पे इंग्लिश टू, यहाँ पे गूगल का फ्री टूल है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो फ्री टूल को यूज करके हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पे गूगल पे सर्च हिंदी टू इंग्लिश और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो कुछ यहाँ पे वर्ड्स का लिमिट्स आता है। तो दोस्त आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे सारे वर्ड्स को एक बार में पेस्ट करना। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे पेस्ट करके आप हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इतना सा वर्ड लिया और यहाँ पे पेस्ट किया। हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पे इंग्लिश में बन चुका है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और वहां पे चल के हम लोग पेस्ट करेंगे। तो सिंपल से यहाँ से कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो भी कंटेंट है यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करने से दोस्त नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लोग कितना हो ऑर्गेनिक कंटेंट लिख ले। यहाँ पे जब तक हम लोग सही तरीके से यहाँ पे इसका ऑन पेज एसईओ नहीं करेंगे ना, तब तक दोस्त हम लोगों का जो पोस्ट है वो रैंक नहीं होने वाला है। अब मान लीजिए कि हमने जो भी कंटेंट यहाँ पे राइट किया है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा टाइटल है, उस टाइटल को हम लोग लाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मान लीजिए कि जो मेरा टाइटल था यहाँ पे बेस्ट मोबाइल इन इंडिया था, तो यहाँ पे इस टाइटल को हम लाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने टाइटल को पेस्ट किया और यहाँ पे हम लगाएंगे ईयर 2024 कर देते हैं। बाकी के कंटेंट जो भी है दोस्त आप इस तरह से यहाँ पे कर लेना। यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डमी कंटेंट बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट पे इस कंटेंट को पब्लिश नहीं करने वाला, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से मैं इसको राइट नहीं किया हूँ। ओके दोस्त, तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और इस पूरे कंटेंट को मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे जो मेरा टाइटल है बेस्ट मोबाइल इन इंडिया 2024 है, आप यहाँ पे टॉप मोबाइल भी लगा सकते हैं। चलिए इस टाइटल को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे में आएंगे या तो आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आप एसईओ के लिए जो भी आप प्लगइन को यूज करेंगे, रैंक मैथ हो गया या योस्ट हो गया या ऑल इन वन, या जो भी आपको जो भी अच्छा लगे उस एसईओ प्लगइन को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट स्निपेट में आना है और यहाँ पे टाइटल में आना है और टाइटल जो भी आपका हो वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद दोस्त यहाँ पे परमालिंक्स आता है। तो परमालिंक्स पे हम कभी भी ईयर नहीं डालेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि 2024 अभी चल रहा है, 2025 में इस पोस्ट को अगर एडिट करना पड़ा तो वहां पे लिंक में 2024 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग एसईओ के हिसाब से यहाँ पे सन को जो भी ईयर है इस परमालिंक्स के अंदर हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हमारा लिंक बन के आएगा। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे। यहाँ पे बेस्ट मोबाइल इन इंडिया के हिसाब से अच्छा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, उसको हम लोग डालेंगे। यहाँ पे जो फोकस कीवर्ड होने वाला है, इस फोकस कीवर्ड को हम बेस्ट मोबाइल इन इंडिया 2024 भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे गूगल पे हम आपको सर्च करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है तो किस तरह से शो होता है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है बेस्ट मोबाइल इन इंडिया। यहाँ पे क्या है बन के आया है, यहाँ पे मोबाइल जो टाइटल है ये टाइटल आ गया है और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। यानी टाइटल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही कोई भी पढ़ के उस पर क्लिक करता है। तो हमें कुछ अट्रैक्टिव सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाना है और उसके बाद वहाँ पे हमें डालना है। तो यहाँ पे चलिए हम अपने आर्टिकल पे चलते हैं और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग डाल देते हैं। एडिट स्निपेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे 160 वर्ड के अंदर ही हम लोगों को टाइप करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका हो आप उसको 160 वर्ड में ही डालिएगा। यहाँ पे द टॉप मोबाइल यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 159 वर्ड में कर दिया है और यहाँ पे इसका जो टाइटल होगा आप टाइटल को 60 वर्ड में तक यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो फिलहाल आप टाइटल जनरेट कर लेना, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा टाइटल जनरेट करना, 60 वर्ड में ही करना है। यहाँ पे 60 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो लिंक है ना ये 75 वर्ड से जितना छोटा हो आप छोटा में ही रखिएगा। और यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे 160 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डालने के बाद हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे अगर आप रैंक मैथ यूज करेंगे तो आप यहाँ पे 5 फोकस वर्ड डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको रैंक मैथ बता देता है कि आपको क्या क्या चीज आपको डालना है, फोकस कीवर्ड
यहाँ पे डजंट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। हम लोगों का जो कंटेंट है ना, इसके अंदर हम लोगों का जो ये जो टाइटल है ना, जो फोकस कीवर्ड है ना, यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से डालना है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसा डाल देता हूँ बेस्ट मोबाइल इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे नहीं डाला हूँ, सिर्फ फिलहाल ऐसे डाल दिया हूँ। और जो आपका फोकस कीवर्ड है ना, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका जो भी पैराग्राफ होगा, छोटा छोटा पैराग्राफ होगा, एक तो हम लोगों का एक सेंटेंस होता है, एक पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ को हम लोगों को हमेशा छोटा पैराग्राफ रखना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एडिशनल जो भी एरर आ रहा है यहाँ पे फोकस, यहाँ पे जो हम लोगों का हेडिंग है ना, अगर हम लोग यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे डायरेक्ट H3 भी यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग जो भी पैराग्राफ डालते हैं ना, जो भी आर्टिकल डालते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का H1 हो गया है। तो उसके बाद हम लोग जो भी दूसरा हेडिंग बनाएंगे वो H2 बनाएंगे, H2 के हिसाब से सही होता है। यहाँ पे H2 बनाएंगे, उसके बाद हम लोग H3 बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा H2 हो गया और यहाँ पे हेडिंग के अंदर भी हमारा जो फोकस कीवर्ड था वो आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जो ये फीचर है ना, इसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे टेबल के अंदर। तो इससे क्या होगा कि गूगल को लगेगा कि यहाँ पे टेबल भी बनाया गया है। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे हम लोग टेबल जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे टेबल सर्च करते हैं और कुछ इस तरह से हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। और जो यहाँ हमारा ये डिस्प्ले है ना, इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे इसको इस चीज को कॉपी करके हम लोग इधर साइड में कर देते हैं। इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। आपको क्या करना है कि इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेना है। उसके बाद दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेज यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्त हम लोग आते हैं, यहाँ पे गूगल पे आते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे फ्री पिक सर्च कर लेते हैं। और यहाँ पे जो फ्री पिक की वेबसाइट आती है ना, यहाँ से हम लोग इमेज को, किसी भी इमेज को यहाँ पे से हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे एसेट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कलेक्शन पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे फोटोज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे आप इमेज को सर्च कर लेना। यहाँ पे एक दिन में 10 इमेज आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी इमेज अच्छा लगे आप यहाँ से इमेज डाउनलोड कर लीजिए और जिस जिस फोन के बारे में बताए हैं उस फोन का आप इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से। आपका जिस भी टॉपिक हो और जितना ज्यादा आप इमेज लगाएंगे वो सही रहेगा आपके लिए। क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पहला इमेज में यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ इमेज को और यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो रहा है और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, फीचर इमेज में भी इसको हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे फीचर इमेज सेट करेंगे, सेट ऑफ फीचर इमेज यहाँ पे आता है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और जो हम लोगों ने इमेज लगाया है, जो भी आपका फीचर इमेज हो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इमेज को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका फोकस कीवर्ड हो ना, आपको यहाँ पे डालना जरूरी है। अल्ट टेक्स्ट के अंदर, कैप्शन के अंदर भी डाल सकते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे टाइटल भी दे दीजिए, यहाँ पे अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सेट ऑफ फीचर इमेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का जो SEO स्कोर है ना दोस्त, आप देखेंगे कि यहाँ पे बढ़ गया है। यहाँ पे हमारा जो कंटेंट का रीडेबिलिटी स्कोर है यहाँ पे ऑल गुड है। आप देखेंगे कि यहाँ पे योर कंटेंट इमेज नहीं है, इमेज और हमें लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारा टाइटल का रीडेबिलिटी स्कोर है ये भी सही है। और कीवर्ड का जो यहाँ पे हम लोग जो फोकस कीवर्ड है ना, इसके अंदर कम से कम 1% यूज करना है। यहाँ पे 0.18% है, तो यहाँ पे हम लोग 1% कर देंगे तो सही हो जाएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग, यानी हम लोगों का जो भी अपनी वेबसाइट पे इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल लिखे होंगे ना, उसको यहाँ पे हमें अपने ऑर्गेनिक तरीके से लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड इमेज, ऐड इंटरनल लिंकिंग करना है और यहाँ पे ये सब चीजें करना है। तो ये सारी चीजें अपने पोस्ट को प्रॉपर तरीके से आपको राइट कर लेना है। उसके बाद चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर हम आते हैं और यहाँ पे किसी एक पोस्ट को हम लिंक कर लेते हैं। या मान लीजिए कि मेरा है, आप अपने ऑर्गेनिक तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे कैमरा सिस्टम के ऊपर मैं यहाँ पे इसको लिंक कर देता हूँ यहाँ से। ये हो गया। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि अगर आप सोनी एक्सपीरिया के बारे में आप बता रहे हैं, यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च कर लेना है इस मोबाइल पे और यहाँ पे इस आर्टिकल को हम ओपन कर लेते हैं। सोनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी का आर्टिकल है। इसका लिंक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे इसका लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका स्कोर जो है 81 हो चुका है और जो हम लोग का कीवर्ड डेंसिटी है ना, उसको 1% मिनिमम करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने पूरे आर्टिकल में 1% करना है, यानी फोकस कीवर्ड जो हमारा है ये फोकस कीवर्ड है। इसी कीवर्ड को हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से, यानी इसके अंदर 1% डालना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने डाला है और ये जो भी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से डालना है और यहाँ पे FAQ भी आपको डालना है। इसके बाद दोस्तों अपने को क्या करना है कि यहाँ पे आना है और यहाँ पे स्निपेट्स पे आना है, स्कीमा पे आना है और यहाँ पे आपको स्कीमा भी आपको सेट कर लेना है। ओके दोस्त, यहाँ पे स्कीमा जो भी आपका हो, स्कीमा कुछ इस तरह से आप सेट कर लेना है। यहाँ पे पोस्ट का जो भी टाइटल है, आप यहाँ पे पोस्ट का टाइटल डाल देना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना, यहाँ पे कीवर्ड आप रिलेटेड कीवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, और यहाँ पे इस आर्टिकल को पब्लिश कर
कर सकते हैं और भी इसके अंदर इमेजेस लगा सकते और हेडिंग सब हेडिंग भी आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपना पोस्ट को राइट करेंगे, तभी जाके आपका दोस्त जो भी आर्टिकल है वो रैंक होने वाला है। उसके बाद आप यहाँ से पब्लिश कर लीजिए। अगर दोस्त ये आर्टिकल जो है आपको यूजफुल लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ और आइडिया आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊं तो उस टॉपिक का नाम भी कमेंट कीजिए, ताकि उस तरह का मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं। दोस्त आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेगा वीडियो में, तब तक जय हिंद।